हेलो नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र के चुनाव संपन्न हुए, नतीजे आए और नतीजों ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। इस नतीजे में महायुति ने जो जीत प्राप्त करी उसका अंदाजा किसी को नहीं था। 132 सीट भाजपा, 57 शिवसेना और 41 एनसीपी, इन तीनों ने मिलकर वह इतिहास रच दिया जो अभी तक महाराष्ट्र की राजनीति में कभी नहीं हुआ था। लेकिन यह जो नतीजे आए, इस नतीजों का प्रभाव अब महायुति के गठबंधन के अंदर पड़ रही रार में दिखाई दे रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर चर्चाएं लगातार होती रही हैं। चुनाव होने से पहले भी महायुति के अंदर सीएम पद को लेकर खींचतान दिखाई दे रही थी और नतीजे आने के बाद तो यह खींचतान और बढ़ते यहां पर दिखाई दे रही है। भाजपा की कोशिश है कि उसका व्यक्ति यहां पर मुख्यमंत्री बने, शिवसेना चाहती है एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने और एनसीपी चाहती है कि अजीत पवार मुख्यमंत्री बने। तीनों के अपने अपने दावे, लेकिन इन दावों के बीच में सबसे ज्यादा अगर किसी व्यक्ति का कद बढ़ा है और किसी व्यक्ति ने मुख्यमंत्री पद को लेकर अपनी इच्छा व्यक्त की है तो वह एकनाथ शिंदे हैं, क्योंकि चुनाव एक तरीके से उनके चेहरे पर लड़ा गया था। अगर आपको अमित शाह का वह स्टेटमेंट याद हो जो चुनाव के दौरान उन्होंने दिया था, उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि फिलहाल तो हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। मतलब जो चेहरा था वह एकनाथ शिंदे का था। या ये हो सकता है कि उस दौर में भाजपा और महायुति को यह अंदाजा ना हो कि कौन जीतेगा महाराष्ट्र का चुनाव, क्योंकि महाविकास अघाड़ी भी बराबर टक्कर में दिखाई दे रही थी। तो ऐसे में यह हुआ कि भाई साहब, चुनाव हारने के बाद ठीकरा अगर किसी के चेहरे पर फोड़ना है तो एकनाथ शिंदे हो जाएंगे और जीतने का सेहरा हम लोग आपस में बांट लेंगे। शायद यह सोचा गया हो, इस वजह से एकनाथ शिंदे को चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री पद के रूप में स्वीकार किया गया था या वहां पर मुख्यमंत्री मान लिया गया था कि इनके चेहरे पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अब चुनाव के नतीजे आए और इस नतीजे ने सब कुछ बदल के रख दिया। अब एकनाथ शिंदे की आवाज में वह दम है जिससे वह महाराष्ट्र की राजनीति में स्वयं को मुख्यमंत्री के तौर पर चाह रहे हैं कि वह उस पद को रिटेन करें। और भाजपा के साथ अपनी दिक्कतें हैं। भाजपा की कोशिश है कि हम पिछले 5 साल से सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, इस बार तो हम बन के रहेंगे यहाँ पर मुख्यमंत्री। और वैसे ही अजीत पवार की भी कोशिश है कि राजनीति में जो सत्ता उन्होंने एनसीपी से छीनी है और असली एनसीपी कौन है, इस युद्ध को उन्होंने जीता है, तो अब मुख्यमंत्री पद का दावा तो उनका भी बनता है। सिलसिलेवार डिस्कस करते हैं कि आखिर यहाँ पर क्यों हर कोई चाह रहा है कि वह मुख्यमंत्री बने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति और महाराष्ट्र की वर्तमान स्थिति को पहले समझिए। महाराष्ट्र भारत का वह राज्य है जो कि इंडस्ट्रियल बेल्ट के फॉर्म में जाना जाता है। अगर भारत में जो इंडस्ट्री है, जितनी इंडस्ट्री देश में चलती है, उसमें लगभग 14% की इंडस्ट्री महाराष्ट्र में है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर कि जीडीपी में किसी राज्य का कितना रोल है, तो भारत में 28 राज्य हैं और इस राज्य में महाराष्ट्र 14% की जीडीपी होल्ड करता है। हम एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर भी पिछले तिमाही में ही केवल 80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एफडीआई के फॉर्म में महाराष्ट्र में आया है। तो ऐसे राज्य को कोई क्यों खोना चाहेगा? हर कोई चाहेगा कि उसी की पार्टी का व्यक्ति ही यहाँ पर मुख्यमंत्री बने। यह रीजन है कि भाजपा, शिवसेना और एनसीपी यह तीनों प्रयास कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री उन्हीं की पार्टी से बन जाए। इसमें सबसे बड़ा दावा वर्तमान समय में एकनाथ शिंदे का दिखाई दे रहा है। कई बार तो ऐसी खबरें आई जहां पर एकनाथ शिंदे या शिवसेना की तरफ से यह कहा गया कि मुख्यमंत्री हमारा बनेगा वरना चीजें ठीक नहीं होंगी। देखिए, गुस्सा यहाँ पर दिखाना जायज भी है, क्योंकि अगर आप चुनाव को पूरे यहाँ पर देखें तो इस चुनाव में जिस समय चुनाव लड़ा जा रहा था तो एक तरीके से एकनाथ शिंदे ही महायुति का चेहरा थे और उन्हीं के नाम पर यहाँ पर लोग चुनाव लड़ रहे थे। यहाँ तक कि अमित शाह ने चुनाव के दौरान भी कह दिया था कि फिलहाल तो हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, बाकी चुनाव जीतने के बाद तीनों पार्टियां बैठेंगी और डिसाइड करेंगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा इनमें से। एकनाथ शिंदे का दावा वर्तमान समय में महायुति में सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है और पावरफुल भी दिखाई दे रहा है। बात करते हैं एकनाथ शिंदे की। देखिए, अगर एकनाथ शिंदे को देखा जाए तो मराठा कम्युनिटी से आते हैं और शिवसेना जो है
वर्तमान समय में जो कैडर है वो पूरा एकनाथ शिंदे के साथ जा चुका है इस समय में। और कभी वह रिक्शा चालक हुआ करते थे, वहां से वह राजनीति में आए, बीएमसी में चुनाव जीता और उसके बाद वह मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे। तो चुनावी रणनीति को समझना, चुनाव को जानना और योजनाओं का कैसे क्रियान्वयन करना है, इसके विषय में एकनाथ शिंदे को अच्छे से पता है। यहाँ तक कि जो लाडकी बहन योजना है, उस योजना को एकनाथ शिंदे ने अपना ब्रेन चाइल्ड कहा और हर कोई यह मान रहा है कि लाडकी बहन योजना महायुति की जीत में सबसे बड़ा रोल प्ले किया है। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे यह लगातार कहते जा रहे हैं कि जो चुनाव यहाँ पर जीता गया है, यह चुनाव मेरे दम पर जीता गया है, मेरे चेहरे पर जीता गया है। साफ छवि के नेता हैं, किसी भी तरह का कोई आरोप उनके ऊपर नहीं लगा है और सबसे बड़ी बात जो महायुति गठबंधन में उनके पक्ष में जाती है, वह उनका मराठा होना है। मराठा कम्युनिटी से आते हैं और ऐसे में भाजपा को पता है कि मराठा कम्युनिटी का अगर हमें ट्रस्ट जीतना है तो उसके लिए एकनाथ शिंदे का हमारे साथ रहना आवश्यक है। यही चीज अजीत पवार के साथ भी जाती है कि मराठा कम्युनिटी से आते हैं और मराठा कम्युनिटी अच्छे खासे यहाँ पर एकत्रित होकर उनको वोट करते हैं। मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र में एनसीपी का जोर चलता है, वहीं पर शिवसेना का जोर चलता है मुंबई, ठाणे और कोंकण के क्षेत्र में। तो एकनाथ शिंदे यहाँ पर मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त चेहरा माने जा रहे हैं। तो एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री पद यहाँ पर लेना या स्वीकार करना या उनको मायावती के तौर पर गठबंधन का चेहरा मानना, यह अपने आप में एक अच्छी बात होगी। कारण यह है कि आने वाले समय में थर्ड टियर गवर्नमेंट मतलब यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव भी होना है। और अगर आपको पता हो महाराष्ट्र की राजनीति में कि आप अगर सत्ता प्राप्त कर लें, लेकिन उसके बाद भी बीएमसी का चुनाव जीतना आवश्यक होता है। अगर आपने बीएमसी नहीं जीता, तो आप महाराष्ट्र की राजनीति की केवल आधी जो उसकी शक्ति है, वह जीत पाएंगे। बीएमसी जीतने के बाद ही आप वहां पर पूरे महाराष्ट्र को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, बीएमसी की बात करें तो बीएमसी में जो प्रभुत्व चलता है, वह शिवसेना का चलता है। अब वर्तमान समय में शिवसेना 2 पार्ट में टूट चुकी है। 2019 के बाद आपको पता है कि 2 पार्ट में टूट चुकी है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने 2024 के विधानसभा चुनाव में अपनी संपूर्ण शक्ति यहां पर खो दी और इस समय बाला साहब ठाकरे की जो लीगेसी है, उस लीगेसी का मुख्य चेहरा एकनाथ शिंदे हैं। और अगर भाजपा अभी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद के लिए एकनाथ शिंदे को नहीं स्वीकार करती है, तो बीएमसी में शिवसेना उनको झटका दे सकती है और अगर बीएमसी में उनके लिए चीजें उनके साथ नहीं गई, तो समस्याएं यहां पर पैदा हो जाएंगी। तो सीधी बात यह है कि एकनाथ शिंदे का दावा वर्तमान समय में सर्वाधिक चल रहा है। उनके खिलाफ 2 चीजें जा रही हैं। पहला कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। 145 यहाँ पर चाहिए आपको सरकार बनाने के लिए विधानसभा की सीटें, 132 यहाँ पर स्वयं बीजेपी के पास है, केवल 13 सीटों की रिक्वायरमेंट है। तो पहली बात तो यह जा रही है इनके खिलाफ कि भाजपा यहाँ पे सबसे बड़ी पार्टी है और इतनी बड़ी पार्टी है कि उसी के पास सारा नियंत्रण है। और दूसरा, एनसीपी ने खुलकर यहाँ पर कहा है कि अगर भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री पद का ऑफर या कहा जाए भाजपा का मुख्यमंत्री यहां पर बनेगा, तो हमारा समर्थन आपको रहेगा। लेकिन फिलहाल नहीं लग रहा कि एनसीपी इस चीज को बहुत सीरियसली उठा पाई, क्योंकि अगर शिवसेना और बीजेपी अकेले मिल जाएंगे तो भी सरकार बड़े प्यार से चलेगी। इनको रिक्वायरमेंट नहीं होगी एनसीपी की, तो बहुत बार्गेनिंग करने की स्थिति में अजीत पवार फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ऊपर से उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं, वह भी उनके खिलाफ जा सकते हैं। सीबीआई, ईडी का उपयोग कैसे भाजपा करती है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन फिलहाल की राजनीति में एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की राजनीति में अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बाकी तो समय बताएगा कि आखिर महायुति यहाँ पर कैसा कार्यक्रम सेट करती है, कौन बनता है मुख्यमंत्री। मे बी आज कल या परसों में पता चल जाएगा। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे की। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल, अपने दोस्तों को इजाजत दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।